आज 2026-27 का केंद्रीय बजट संसद में पेश किया जाएगा। उससे पहले संसद भवन में कैबिनेट मीटिंग में दिलाई जाएगी मंजूरी। लगातार 9वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगे निर्मला सीतारमण। सुबह 9 बजे बजट बनाने वाली टीम के साथ फोटो सेशन, फिर दफ्तर में टीम के साथ होगी फाइनल मीटिंग। सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेंगी परमिशन। 11 बजे शुरू होगा बजट भाषण। आम आदमी से लेकर किसान, सैलरीड क्लास से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक हर किसी को बजट से खास उम्मीद। इस बार निर्मला सीतारमण क्या लेकर आएंगी खास, इस पर सबकी नजर। जनता को है इनकम टैक्स और एनपीएस सिस्टम में छूट की उम्मीद। सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की भी कर रहे आस। किसान एमएसपी में बढ़ोतरी की मांग कर रहा। बजट से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, इस बजट में मोदी सरकार पुरानी सरकारों की गलती का बहाना नहीं बना सकती। उनकी अपनी नीतियों ने अर्थव्यवस्था को एक अभूतपूर्व संकट में डाल दिया है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय बजट से पहले जीडीपी और महंगाई के आंकड़ों पर चिंता जताई। नई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीरीज के आने की उम्मीद का जिक्र करते हुए इसे पॉलिसी कोऑर्डिनेशन का मुद्दा बताया। बरेली में 9 साल चले अफेयर के बाद हुए लव मैरिज का 2 महीने में अंत हो गया। 20,000 रुपए को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद। पत्नी ने अपने माता पिता और भाई के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए लाश को फंदे पर लटकाया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी, सास और ससुर को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मोरभज डैम के पास जंगल किनारे मिला एक युवती का शव। मासूम बेटी के सिर से उठा मां का साया, प्रेमी भांजे पर हत्या का आरोप। मुरादाबाद में आटा लाने की बात पर पति की हैवानियत भरा हमला देखने को मिला। जुए में डूबे पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया। गंभीर रूप से घायल महिला अस्पताल में भर्ती। लखीमपुर खीरी में पति ने चाकू मारकर पत्नी की हत्या की। वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति फरार हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान के जयपुर में एक फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर में फिलिंग के दौरान धमाका। हादसे में 2 की मौत। आसपास के मकानों की दीवारों में भी आई दरार। मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की खबर। जानकारी मिलते ही उनके घर पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम। वाराणसी में अचानक ऑटो का निकला पहिया। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया ऑटो। हादसे के वक्त 3 लोग सवार थे। सोनभद्र में रामलीला मंचन के दौरान राम के तीर से रावण की आंख हो गई लहूलुहान। हादसे में चली गई आंख की रोशनी, अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद की पौष कॉलोनी में कार चोरों ने घर के आगे खड़ी कार को बनाया निशाना। पहले स्कूटी सवार 2 चोरों की रेकी, फिर घर के आगे खड़ी कार को उड़ा ले गए चोर। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। कार भी बरामद कर ली है। दूसरे फरार चोर को तलाश रही पुलिस। श्रावस्ती में भारत नेपाल सीमा पार करते हुए संदिग्ध अवस्था में पकड़ी गई 4 नेपाली लड़कियां, एक नाबालिग भी शामिल। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर दिल्ली के व्यापारी से 64 लाख रुपए की लूट। स्कूटी सवार बदमाश 3 बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आज पंजाब का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदमपुर एयरपोर्ट का नया नाम श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। आदमपुर रखेंगे पीएम। लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का भी करेंगे उद्घाटन। पंजाब कांग्रेस से नवजोत कौर सिद्धू ने दिया इस्तीफा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। सुमित्रा पवार बनी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम। एनसीपी विधायक दल की नेता बनने के बाद डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अजित पवार के 2 विभाग फडणवीस संभालेंगे। वित्त योजना विभाग सीएम फडणवीस के पास। अजित पवार के बाकी सभी विभाग सुमित्रा पवार देखेंगे। बंगाल के बैरकपुर में ममता सरकार पर गरजे अमित शाह। बोले, घुसपैठियों को संरक्षण दे रही टीएमसी। 2026 टीएमसी का टाटा बाय बाय का साथ।
पटना के गोपालपुर थाने के मालखाना में लगी भीषण आग, जब्त गाड़ियां आग में जलकर खाक हुई। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के राजसमंद में मोबाइल की दुकान से चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की तस्वीर। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बिजनौर में दीवारों पर फंसकर बारासिंघा की मौत, जंगल से भटककर गांव बारुकी में घुसा था बारासिंघा। यूपी के बुलंदशहर में कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे की सूचना पर मचा हंगामा, सैकड़ों की तादाद में मौके पर पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग। यूपी के आगरा में तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत। घटना के बाद मौके पर मची चीख पुकार। बिहार के भोजपुर में मामूली कहासुनी में भतीजे ने की चाचा की हत्या, नाराज भतीजे ने बेंत से किया ताबड़तोड़ हमला, घायल की मौके पर मौत। यूपी के रामपुर में कलयुगी पिता ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। बिहार के आरा में कोचिंग पढ़ने गए इंटर के छात्र का शव बरामद, अपहरण के बाद गला दबाकर हत्या की, मामले की जांच शुरू। एमपी के रतनगढ़ में गार्ड को अपनी ही लोडेड गन से गोली लगी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सेंट्रल बैंक की कैश डिलीवरी वैन में तैनात था गार्ड। वाराणसी में गेस्ट हाउस की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़, एसओजी 2 ने छापा मारकर कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया। देवरिया में जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की बिगड़ी तबियत, मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, धोखाधड़ी मामले में जेल में बंद है। राजस्थान के जयपुर में पाकिस्तानी जासूस जबरा राम गिरफ्तार, 28 साल के आरोपी की पोखरण से हुई गिरफ्तारी, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया आरोपी। एमपी के जौनपुर में एसटीएफ ने करीब 1 करोड़ की अवैध शराब जब्त की, 435 पेटी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। हाफ एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, अधिकारियों को लगाई फटकार, सजा देना पुलिस का काम नहीं, आरोपी के पैर में गोली मारने की बढ़ती घटना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर यूपी सरकार पर बोला हमला, कहा झूठे एनकाउंटर प्रशासन को करते हैं भ्रष्ट, कोर्ट के अलावा किसी और का सजा देना खुद में एक गुनाह। जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में प्रशासन का बड़ा फैसला, मामले की जांच एसआईटी के गठित होने पर होगी। एसीपी छवि की अगुवाई में मामले की जांच करेगी एसआईटी। जोधपुर प्रशासन ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। गाजियाबाद में आईटीएमएस से ट्रैफिक पर कड़ी नजर, 41 चौराहों पर लगाए गए 800 आधुनिक कैमरे, नियम तोड़ने वालों का सीधे किया जाएगा चालान। वाराणसी बाबा धाम की राह हुई आसान, काशी के भक्तों को सौगात, मैदागिन से गदोलिया के बीच अब दौड़ेगी 11 गोल्फ कोर्स। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन से पहले विमानन सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने उठाया कदम, 10 किलोमीटर के दायरे में मीट शॉप, पशु वध, खुले में कूड़ा फेंकने पर रोक लगेगी। इन नियमों के जरिए बर्ड हिट रोकने की कोशिश में एयरपोर्ट अथॉरिटी, नियमों के उल्लंघन पर 1 करोड़ तक जुर्माना और 3 साल की जेल का प्रावधान हो सकता है। कश्मीर में बर्फबारी से बिगड़े हालात, सड़कों पर कई फीट जमा हुई बर्फ, भदेरवा, बानी, बसौली, पठानकोट अंतर्राज्यीय मार्ग से बीआरओ बर्फ हटाने का अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में पहली बार देखे गए 3 हिम तेंदुए, नागनी टॉप क्षेत्र में कैद हुआ ये दुर्लभ दृश्य। वन्यजीव विभाग के अनुसार धीरे धीरे बढ़ रही इनकी आबादी। आज ईशान किशन के शतक और अर्शदीप सिंह के 5 विकेट की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। 5वें और आखिरी टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 46 रनों से हराकर सीरीज 4-1 से अपने नाम की। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के 5वें मुकाबले में ईशान किशन ने बल्ले से मचाई तबाही, 10 छक्के और 6 चौके की मदद से बनाए 103 रन, सिर्फ 42 गेंदों पर पूरा किया शतक, जो टी20 इंटरनेशनल में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का 5वां सबसे तेज शतक है।